हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जी हाँ, कल 3 अप्रैल है। वैसे तो हर दिन का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन 3 अप्रैल एक विशेष महत्व है। इसे पी डे, जी हाँ, पार्टी डे के नाम से जाना जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ अजीब सा दिन है, पार्टी डे। पार्टी तो हम लोग मनाते रहते हैं, उसके लिए एक खास दिन मनाना, ये कौन सी बात है। जी हाँ, पार्टी शब्द जो है, इसकी शुरुआत सबसे पहले 1922 में हुई थी। पार्टी का अर्थ है एक ऐसी सभा, एक ऐसा आयोजन जिसमें लोग मिलजुल के अपना अच्छा समय बिताते हैं, मौज मस्ती करते हैं। पहले लोग बाग खाली इकट्ठे होते थे 1922 में। फिर धीरे धीरे पार्टी के नाम पे लोगों ने स्नैक्स वगैरह का चलन शुरू करा और वो आयोजन होने लगा। 1996 में पन्ना कोटा का एक उपन्यास आया था। जी हाँ, 1996 में पन्ना बोंटा का एक उपन्यास आया था, फ्लाइट ए क्वांटम फिक्शन। इसमें कुछ जो उपन्यास के अंश हैं, उसके आधार पे 3 अप्रैल से 3 अप्रैल को 2000 से वर्ल्ड पार्टी डे मनाया जाने लगा। हालांकि शुरुआत 1996 में हुई थी, लेकिन कुछ देशों में होती थी, लेकिन इसको विश्व पार्टी दिवस के रूप में 2000 से मनाया जा रहा है। इसका अर्थ है एक साथ दोस्ती काउंट करना, दोस्ती का, हमारी जो दोस्ती है उसकी काउंटिंग का जश्न मनाना 3 अप्रैल के दिन। अच्छा व्यवहार करने का एक तौर तरीका है। आप इसमें कोई विशेष आयोजन की ज़रूरत नहीं है। ये जो 3 तारीख है, पार्टी डे कहा जाता है इसे। आप अपने मोहल्ले में, अपने घर में लोगों को बुला सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि मेरे दोस्त लोग कहते हैं, मेरे एक मित्र हैं सतना में, प्राचार्य हैं, डॉक्टर सुरेश चंद्र राय जी। जब भी सुनो, उनसे फ़ोन करो, कहा अरे एक पार्टी में हूँ, एक पार्टी कर रहा हूँ। मैंने कहा यार, हर दिन तुम्हारी पार्टी होती है, क्या है। दिवाली दशहरे कोई त्यौहार तो है नहीं, ना तुम्हारे बेटे ने टॉप करा ना तुमने टॉप करा। अरे बोले उससे क्या लेना देना, पार्टी कर रहे हैं। और वो छुट्टी के दिन तो हमेशा पार्टी करते हैं, और पार्टी भी उनकी बड़ी अजीबोगरीब होती है। सतना में तो पार्टी करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, लिट्टी चोखा की पार्टी दे देते हैं। गाजीपुर के हैं, भूमियार समाजशास्त्री हैं। हमेशा गर्मी की छुट्टी या दिवाली के समय छुट्टी होती है, वो अपने गांव चले जाते हैं, पैतृक गांव। फ़ोन करो, बोले ध्रुव जी थोड़ा बाद में बात करूंगा, अभी मैं पार्टी में हूँ। मैंने कहा काहे की पार्टी। अरे बोले गक्कड़ भरता की पार्टी है। मैंने कहा कौन। अरे गांव के लोग जो हैं हमारे, उन सबको मैंने बुलाया है, आज अपने घर में पार्टी दे रहा हूँ। मैंने कहा कोई खास वजह है क्या, कि आपने यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए या आपका कोई छात्र सिलेक्ट हो गया आपके गांव। बोले नहीं नहीं, उससे कोई वो नहीं, हम तो गांव आए थे, तो अब गांव में सबको कैसे बुलाएं, क्या करें, इसलिए घर में बुला लिए, कार्यक्रम रख लिया, पार्टी डे। तो आप देखिए, इस टाइप के जो लोग हैं, ये पार्टी करते हैं। हमने अब देखा होगा, हमारे जबलपुर में भी हमारे एक मित्र हैं पंकज जायसवाल जी, उनको भी बड़ा शौक है। वो जब चाहे तब पार्टियां करते रहते हैं, पार्टियां देते रहते हैं। बुला लेंगे घर में। और उनके यहाँ कुछ चीज़ें बड़ी नायाब रहती हैं। जैसे भी नवरात्रि चल रही, तो नवरात्रि में सबको बुला लेंगे, तो इसमें फल रखेंगे, मेवे रखेंगे और चाय रखेंगे। और बीच में कुछ भी होते हैं, कोई भी कार्यक्रम, तो उनके यहाँ सैंडविच का बड़ा चलन है। भाभी जी बढ़िया सैंडविच बनाती हैं, सैंडविच रखे जाते हैं और चाय कॉफ़ी दी जाती है। वो भी इसी तरह आए दिन करते रहते हैं। तो हम देख रहे हैं बिन मौके पार्टी का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इससे वास्तव में क्या होता है, परिवार को एक बल मिलता है, एक ताकत मिलता है। परिवार में जब आप कोई समारोह करते हैं, कोई आयोजन करते हैं, तो आप देखेंगे पारिवारिक रिश्ते हमारे मजबूत होते हैं। खुशियाँ और समर्थन देने के लिए एक साथ मिलते हैं, गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का हमको मौका मिलता है। कई फैमिलियों में है, मैंने देखा हमारे यहाँ, मेरे ससुराल पक्ष में काफ़ी बड़ा है, तो हमारे जो ब्रदर इन लॉ लोग हैं, वो इसी तरह से करते हैं। उनके बच्चे सबके आजकल बच्चे बाहर हैं, कोई पूना में, कोई बेंगलोर में, कोई रायपुर में है। तो वो छोटा सा गांव है, गाड़ावाड़ा के पास, सेठान, खेती किसानी है।
अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो अक्सर वहाँ बुलाते हैं। तो धुनी में कभी भंडारा होता है, कभी है, सबको इकट्ठे करते हैं। उनकी मित्रमंडली इकट्ठी होती है। उन लोगों में एक ट्रेंड है, वो बालाघाट में पढ़े लिखे, तो बालाघाट में उनके मित्र लोग हैं, तो बालाघाट के मित्र वहाँ आते हैं। कभी जबलपुर में करते हैं, कभी गाड़ावारा में करते हैं, कभी ये लोग खुद बालाघाट जाते हैं। तो इसमें परिवार के साथ मनाते हैं। आपने देखा होगा, इससे परिवार को एक मजबूत बल मिलता है। परिवार में एक दूसरे के साथ मिलजुल के गुणवत्ता के साथ काम करने का मौका मिलता है। और जीवन में फिर वो यादें, आजकल तो वीडियो बनने लगी, रील्स बनते हैं ना, यादों का एक हिस्सा बन जाता है। एक दूसरे के साथ हम समाज में, परिवार में, समूह में एक साथ मिलते हैं, समय बिताते हैं, उसका अवसर मिलता है और हमको आपस में बतियाने का उसी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी बातचीत होती हैं, अपने गिले शिकवे होते हैं और बीच में कुछ दूरियां होती हैं, तो मित्र लोग उसको ख़त्म करते हैं। इससे एकजुटता बढ़ती है और एकता आती है, लोगों में साथ रहने की एकता होती है, यूनिटी बनती है, सहयोग की भावना को बल मिलता है, एकजुटता आती है। दूसरी चीज़, हम अपनी खुशियों को आपस में एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। इस पार्टी में हर उम्र के लोग इकट्ठे होते हैं। हर उम्र के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और इस दौरान जब परिवार के मित्र मंडली जब इकट्ठी होती है, पास पड़ोस के लोग होते हैं, तो सब एक दूसरे के प्रति गहराई से आभार और प्यार महसूस करते हैं। तो आप देखिए, आपके रिश्ते जीवंत हो जाते हैं। वास्तव में जीवन का जो हमारा जीवन है, ये एक जश्न का दौर है। जीवन को आप जश्न के रूप में लें। हर जीवन में हर पल को, छोटे-बड़े जो भी पल हैं, उससे संतुष्ट रहिए, प्रेरित होइए, खुश रहिए और अपने जीवन को जश्न के रूप में मनाइए। आप उससे डरिए मत। यह किसी भी प्रकार के सकारात्मक अनुभव को मनाने का तरीका है। आप देखिए, जीवन में कुछ न कुछ परेशानियाँ सबके लगी रहती हैं, छोटी-मोटी समस्याएँ आती रहती हैं। लेकिन अगर आप ऐसी पार्टियां करते हैं, पार्टी डे मनाते हैं, तो आप देखिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। विश्व पार्टी डे में तो कई जगह लोगों, जैसे मछुआरे हैं, समुद्र किनारे के जो रहने वाले हैं, वेस्ट इंडीज वगैरह या हमारे केरल के आसपास, 3 अप्रैल को तो छुट्टी मना लेते हैं, वो जाते ही नहीं हैं। बोले हम सब मिलके मौज मस्ती करेंगे। अपने जो मछुआरों के जो जाल रहते हैं, जाल वगैरह जो टूटे फूट रहते हैं, मिलजुल के उसको रिपेयर करते हैं। तो पार्टी डे आज जो है, आज अपने रिश्तों को सहेजने और खुशनुमा यादें को सेलिब्रेट करने का है। तो 3 अप्रैल जो है, विश्व पार्टी दिवस के रूप में जाना जाता है। विधिवत रूप से 2000 से हर साल हो रहा है। पहले 1996 में हुआ था। और अब सोचिए कैसे कैसे होते हैं। एक बन्ना मोंटा के उपन्यास हैं, फ्लाइट, ए क्वांटम फिक्शन, 1996 में उपन्यास आया था और उसी से प्रेरित होकर लोगों ने विश्व पार्टी दिवस मनाना शुरू करा। 96 से शुरुआत हुई, 96, 97, 98, 2000 से तो ये वर्ल्ड पार्टी डे हो गया। इसको शॉर्ट में पी डे भी कहा जाता है। तो कल 3 अप्रैल है, सभी लोग अपने अपने घर, मोहल्ले, आसपास की जगह में मिले और पार्टियां मनाएं। और इसमें कहा गया है, इसका मूल उद्देश्य यह है, इसमें कोई खास खर्चा पानी नहीं करना, कोई विशेष आयोजन नहीं करना, टेंट नहीं लगाना, कोई बड़े होटल्स वगैरह में नहीं जाना। आप अपने जहाँ रहते हैं वहीं पर रहते हुए लोगों को इकट्ठा करें, एक साथ मिलें। आजकल तो सोशल मीडिया है, मोबाइल पे कॉल हो जाता है, मोबाइल पे मैसेज चले जाते हैं। आप लोग इकट्ठे हुए, घंटे 2 घंटे आप वहाँ पे बैठ के आपस में चर्चा करें, मेल-जोल करें, अपनी बातें शेयर करें, एक दूसरे के साथ समझें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को पहचानें। तो यह है पी डे, पार्टी डे। आपने देखा होगा, वैसे भी आजकल यूथ में इसका चलन बहुत ज़्यादा है। जो बैंगलोर, अहमदाबाद, पूना, हैदराबाद, विशाखापत्तनम में जो यूथ है, ये अधिकतर अपने परिवारों से दूर रहते हैं। इनके यहाँ आए दिन पार्टियाँ होती हैं। ये लोग पार्टियाँ करते रहते हैं। लेकिन इनकी पार्टी थोड़ा, चूँकि ये यूथ हैं, पैसा इनको अच्छा मिल रहा है, सैलरी पैकेज अच्छे हैं, इनकी पार्टियाँ खर्चीली होती हैं। इसमें ये अपने मित्र मंडली ही इनकी रहती है, जहाँ जो जॉब करते हैं वही लोग शामिल रहते हैं। लेकिन पार्टी डे का मतलब है कि आप अपने परिवार में आयोजन करिए, अपने जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस फ्लैट्स में रह रहे हैं, जहाँ कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पे मिलके आयोजन करिए। ये ठीक उसी तरह से है जैसे पहले होली, दिवाली, दशहरे में लोग आग मिलते थे, लेकिन बीच का एक दौर आया, कुछ दशकों से हम इससे दूर हो गए। लेकिन 2000 से फिर ये दशक
जो पुरानी दशक थी, हमारी यादें थीं, फिर से ताज़ा होने लगी हैं। और इसमें लोग बाग मिलते-जुलते हैं, हल्का-फुल्का स्नैक्स रखा जाता है। उसी में कुछ लोग गेम्स भी रखते हैं, गेम्स वगैरह भी करते हैं, जो आपके इंडोर गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स वगैरह किए जाते हैं। और इससे एक फ़ायदा ये है कि हम लोग आपस में एक-दूसरे की समस्याओं को, एक-दूसरे की प्रॉब्लम को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, और उनके साथ हमारे रिश्ते जो हैं, खुशनुमा यादें बन जाते हैं। हम रिश्तों को सहेजते हैं, हर पल जश्न मनाइए। लोगों ने कहा भी है कि जीवन जो है एक जश्न के रूप में मनाना चाहिए, एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। रजनीश तो कहते ही थे, ओशो का कहना था, मानव जीवन आपको मिला ही है जश्न मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। जीवन को एक उत्सव के रूप में मनाएं, जीवन को एक जश्न के रूप में मनाएं। रो धो के चिंता करके जीवन ना बिताएं। आपके जीवन में खुशियाँ और खुशहाली हमेशा आती हैं, लेकिन उन खुशहाली और खुशियों को अपने अकेले तक सीमित ना रखें, लेकिन अपनी मित्र मंडली, अपने परिवार, अपने समूह के साथ बाँटने का प्रयास करें। तो देखिए आपका जीवन बहुत आनंदित होगा। आप सभी को विश्व पार्टी दिवस, पी पी डे जो कहलाता है, पार्टी डे, पार्टी डे की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। कल 3 अप्रैल है। हर आप सभी से है जो इस वीडियो को देखें, वो लोग अपने आस-पास के क्षेत्र में पार्टी डे मनाएँ, विश्व पार्टी दिवस मनाएँ। आप कहीं भी मना सकते हैं। 1 घंटे, आधे घंटे के लिए एक साथ इकट्ठे होएँगे, आयोजन करेंगे, और आप देखेंगे फिर आपको खुद ही लगेगा, और आप 3 अप्रैल नहीं, लगातार बीच के दिन में भी कुछ ना कुछ पार्टियाँ करते रहेंगे। आप सभी को शुभकामनाएँ विश्व पार्टी दिवस की।